आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो दिल को छू लेगी और बताएगी कि मानवता आज भी जिंदा है। यह कहानी है हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव मारवा खुर्द की, जहां एक मां अपने 3 बच्चों के साथ पिछले 2.5 साल से संघर्ष कर रही है। उनके पिता अचानक लापता हो गए और घर की पूरी जिम्मेदारी इस मां के कंधों पर आ गई। परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उन्हें खाने के लिए सूखी रोटी और नमक पर गुजारा करना पड़ता था। छत टपकती थी, बच्चों के पास पढ़ाई के लिए किताबें और स्कूल जाने के लिए जूते तक नहीं थे। लेकिन जब इंसानियत बेबस हो गई, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए आशा की किरण बनकर सामने आती है। इस परिवार की दुख भरी कहानी जब संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची, तो वे तुरंत उनकी मदद के लिए अपने शिष्यों भेजे। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को न सिर्फ राशन, कपड़े और बर्तन जैसी जरूरी चीजें दी, बल्कि बच्चों को स्कूल की किताबें, बैग और नए जूते भी दिए। आज इस परिवार के चेहरे पर मुस्कान है और वे उम्मीद से भरे हैं। यह है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की शक्ति। तो आइए जानते हैं इस परिवार के जीवन को बदलने वाली इस सहायता की पूरी हकीकत। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मारवा खुर्द गाँव जिला यमुनानगर के अंदर है। जैसा कि ये मुनीन धर्मांत ट्रस्ट ये फ्लैक्स लेकर खड़े हैं। मारवा खुर्द और जिला यमुनानगर में है ये गांव, तहसील बिलासपुर पड़ती है। इस गांव में एक गरीब परिवार है, असहाय परिवार है। उस परिवार से भी आपको मिलवाएंगे। उस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से मुनीन धर्मांत ट्रस्ट की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं। और जैसे कि मैं एक बार आप कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाएं, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान। वाकई में वरदान है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये फ़ोटो लगे हैं, लगभग ये तो सिर्फ सीमित फ़ोटो हैं। इस फ्लैक्स में सैकड़ों हज़ारों तक अभी तक राहत सामग्री पहुँचाई जा चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ लिखवा भी रखा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो एक कबीर भगवान कहें या संत रामपाल जी महाराज कहें, एक ही रूप है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं। और देखिए राहत सामग्री ये ले जाते हुए उस परिवार की तरफ। अब इस परिवार में हम आए हैं और इस परिवार से मिलवाते हैं आपको। जैसा कि राहत सामग्री रख दी गई है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। और सबसे पहले ये घर देख लीजिए इनका, ये लोहे का गेट है और ये घर है, छोटा सा घर है इनका। और एक बार गुजारिश करूँगा अंदर आएँ। और ये घर इधर से देखें, ये लेटरिन भी शायद ओपन में है इनके। और ये इनका मकान है छोटा सा। और ये परिवार है जो बैठा है, ज़रूरतमंद परिवार। आइए इनसे ज़रा बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजकली जी। घर में कितने सदस्य हो आप लोग? हम 4 हैं जी। 4 सदस्य, मतलब ये 3 बच्चे हैं और आप? हाँ जी।
मेरे घर वाले ने तो गए 2.5 साल हो गए जी। घर वाला मतलब 2.5 साल कहाँ से गए, कहाँ से नौकरी करने गए हैं? हाँ जी, काम पे कह के गए थे जी। हाँ, तो उसके बाद कुछ नहीं पता है जी उसका कहाँ गया कहाँ नहीं गए जी। मतलब आपको कह के गए काम पे गए, इसके बाद फिर वो लापता हो गए? फिर मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट की जी, उन्हें भी नहीं कुछ बताया जी मेरे को। तो मैंने कहा उनते कई बार चली गई, मैं उनके पास नहीं कहा, जद मिला कहा हम अपने आप छोड़ आवांगे, तन्ने फिरने कोई जरूरत नहीं है कहा, मिलते यूँ कहा उन्हें अकड़ का बोलना जी मेरे किलो में ठीक भी। है, प्रशासन तो देखो अपना काम करता ही है, उन्होंने आपको आश्वासन दिया और वो अपना काम कर भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो गुजारा कैसे चलता है आपका? बस जी मैं तो झाड़ू पोछा करूँ जी। पहला तो ही मेरे पेट में इन्फेक्शन हो रहा जी, मैं तो बेली पड़ी जी घर, ये मेरे पास कुछ नहीं होता जी, कुछ भी गुजारा नहीं है मेरा तो जी। अब घर ही में हो? हाँ जी, घर पे हूँ जी मैं तो। पहले झाड़ू पोछा करके गुजारा चल रहा था, पेट में इन्फेक्शन चेक कराया था आपने डॉक्टर? हाँ जी, इन्फेक्शन बताया जी पेट में, तो डॉक्टरों ने कहा इन्फेक्शन है, तो इलाज चल रहा है? हाँ जी, ले थी जी दवाई, तो मैं चल रहा इलाज तो। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, जामा जी स्कूल में, सरकारी में जा रहे हैं जी। सरकारी? हाँ जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो ये बहन जी जो राहत सामग्री यहाँ पर पहुँची है संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से, तो ये कब आए थे आपके पास ये संत रामपाल जी के शिष्य? आए थे जी मेरे पास, कल पहुँचे थे जी, आज राशन लेके आए जी। यानी आज 16 तारीख है और कल 15 तारीख को आए थे, और 15 तारीख को संत रामपाल जी ने आदेश करा। भाई बहुत फास्ट स्पीड है संत रामपाल जी की। हम लोग तो अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी कोई ऑर्डर करते हैं, एक ऑर्डर महीने लग जाते हैं, 7 दिन लग जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने देखिए सारा कुछ रसोई का भंडार भर दिया इस बहन के लिए। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। जी राम राम जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? अजय दास। अजय जी जरा बताइए क्या क्या सामग्री दी गई इस परिवार को? इस परिवार को 25 किलो आटा और जी 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू और 1 किलो टाटा नमक, जीरा 150 ग्राम और 150 ग्राम ये हरी मूंग की दाल है, चना दाल है 500 ग्राम है इसमें, तो 500 ग्राम 500 ग्राम ये 500 ग्राम चने की दाल है, 2 kg सरसों का तेल है और काले चने हैं आधा किलो ये पीली दाल है मूंग की, और लाल मिर्च है 100 ग्राम, हल्दी 150 ग्राम, टाटा की चाय है 250 ग्राम और 5 किलो चावल है, और नहाने की साबुन है 4 टिक्की और हल्दी है, सरफ है स्वराज का आधा किलो, और ये कपड़े धोने की साबुन है जी 1 kg, और बच्चों की पेंसिल है, सूखा दूध है 1 किलो ये है, और एक ये जी ये अचार है 1 किलो, और चीनी है 4 किलो। ये बच्चों के पढ़ने के लिए पेंसिल और पुस्तक और टिफिन और स्कूल के बैग हैं, और बच्चों के स्कूल के जाने के लिए जूते हैं और स्कूल बैग है पीछे। बैग यानी 3 बच्चे हैं इनके, हाँ जी, 3 बैग और बैग तीनों के एक जोड़ी जो है ये जूती दी गई है, और ये कापी पढ़ने की। भाई लगभग पूरा सामान भर दिया आपने तो रसोई का। बंदी छोड़ बनने वाले हैं जी। कल जैसे कि पता लगा था इनका सर्वे हुआ और परमात्मा की दया से उनके आदेश आए गुरु जी के, भी तुरंत कार्रवाई, मतलब परमात्मा ने इनको कोटे से। सर्वे कैसे करते हो आप लोग? हमें पता लगता है कि जैसे भी कोई गरीब परिवार है किसी भी गांव में, तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ मतलब देखते हैं,
तो फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई जाती है। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, तो उनके आदेश आए कि तुरंत इन परिवार को राहत दी जाए। और राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो सारी सामग्री पहुँचाई गई है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। बहन जी, और कोई रिक्वायरमेंट हो जैसे? गद्दा की रिक्वेस्ट है जी, कंबल की जी, बच्चों के कपड़ों की जी। अच्छा, बच्चे कपड़े, गद्दे और कंबल और छत की तरपाल जी। अच्छा, जब तक छत नहीं बनती तब तक तिरपाल की ज़रूरत है। तो देखो भाई, पानी तो बाकी में छू रहा है, यो पानी तो बहुत है। इस जहाँ बहन बैठी है, हमने स्टूल दिलवा दिया था। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। जी अनुराग जी, कंबल की ज़रूरत है, तिरपाल की ज़रूरत है, ये लिखा आपने, नोट किया क्या कुछ? हाँ जी, ये राहत सामग्री लेने के बाद इस बहन से हमने पूछा कि आपको इस सामग्री के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत है? लिख रहे थे, मैं देख रहा था। तो इस बहन ने जो चीज़ें लिखवाई हैं वो सब हमने नोट कर ली हैं। जैसे इनके पास पानी भर के रखने के लिए, बच्चों को पानी ले जाने के लिए पानी की बोतल नहीं है, स्कूल ड्रेस नहीं है बच्चों के पास, घर में डालने के लिए चप्पल नहीं है, इनके जो बेड के गद्दे हैं वो नहीं है, गद्दे पे कोई पहली बार आए थे तो इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी? पहली बार तो जी सर्वे करके जो गए थे वो राशन की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पहली ज़रूरत थी वो राशन थी। इनके पेट में अन्न ही नहीं था, वो अन्न पहुँचाया गया है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे रखे हैं जी, ये चीज़ें इनको अभी कुछ समय बाद ला कर देंगे और तिरपाल भी अभी के अभी लगवाएंगे। तो अनुराग जी, जरा ये बताइए कि कैसे संभव हो रहा है, कहाँ से इतना धन आ रहा है? क्योंकि पूरी विश्व को खिलाने की शक्ति और पूरे जो भी गरीब लोग हैं उनके मकान, उनकी शिक्षा, कपड़ा, रोटी, हर चीज़ देने की शक्ति रखते हैं संत रामपाल जी। तो ये कैसे सब कुछ हो पा रहा है? जब हम संत रामपाल जी महाराज को मनुष्य रूप में देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल असंभव दिखेगा, परंतु जब हम संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मान लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काम तो चुटकियों में कर सकते हैं भगवान। इसका आपने एक उदाहरण के तरीके पे देखा होगा, नरसिंह भगत की हुंडी भरी थी, नरसिंह भगत की भात भरी थी। कृष्ण जी ने सुदामा के कितने चावल, इतने से चावल पे उसका पूरा घर बना दिया था। इस तरीके से ये साक्षात भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी हैं, वो इस 3 लोक के स्वामी हैं, परंतु जो कबीर भगवान है उन्होंने तो ये सृष्टि रची है और उन्हीं के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हमें दिखे, और आप उसको साक्षात होते हुए देख भी रहे हैं। वाकई में देखिए, जो सुदामा की नगरी कृष्ण जी बना सकते हैं वो 3 लोक के भगवान हैं, इन्होंने बताया। और कबीर जी स्वयं सारी सृष्टि के रचनहार हैं और उनके अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। और ये सब संभव तभी हो पा रहा है क्योंकि ये स्वयं रामपाल जी नहीं, राम हैं, यानी कि स्वयं कबीर भगवान हैं। तो बने रहेगा इस मुहिम के साथ। ये राहत सामग्री जो पहुंचाएगी, इसके लिए क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी? करो जी उसका, उस परमात्मा का भी और उसका भी जिसने दिया जी। यानी कि परमात्मा कौन? संत रामपाल जी को? हाँ जी, उसी को जी। और जो जिन्होंने दिया उनके शिष्य, उनको भी जी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी को इन्होंने परमात्मा बोला। वाकई में जो ज़रूरतमंद चीज़ें पहुंचाते हैं वो भगवान का रूप होता है, तो स्वयं भगवान का रूप है संत रामपाल जी महाराज। ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश में चला रहे हैं, गरीबों को ढूंढ कर। और जो इनके शिष्य एक तरीके से आते हैं, या कहें संत रामपाल जी खुद आते हैं, क्योंकि उन्हीं का आदेश है और उनका आदेश हर जगह पहुंचता है, और उनके आदेश से ये सारी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, देखो कीचड़ में ये चारपाई रखी गई है, और ये हमने मेज़ डलवाई थी तो इनको बैठाया बहन को, हालांकि कीचड़ था तो हमने कहा मेज़ में बैठ जाइए। ये देखो भाई कीचड़। एक बार मकान दिखा देते हैं, एक बार रोना जी। गाँव के देखिए, गाँव के लोग भी काफ़ी सारे सदस्य आए हुए हैं, और ये सूखी लकड़ी है यहाँ पे। ये घर है, देख लो भाई, ये छोटा सा घर है, ये घर चूता है, और इसी में ये साइड में रसोई है। एक बार दिखाएं कैमरामैन, ये छोटा घर है, और ये फटियाँ लगा रखी, फट्टी के ऊपर ये शायद मट्टी गिर रखी है, कच्ची छत है।
और चलते हैं बाहर, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से आप यहाँ इतने सेवादार पहुँचे, गांव समाज भी है और ये सीढ़ियों तक देखिए खड़े हैं, संत रामपाल जी के शिष्य भी हैं, गाँव समाज के लोग भी हैं। तो सर ये संत रामपाल जी महाराज जी को क्या जरूरत पड़ गई अन्नपूर्णा मुहिम चलाने की? संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु हैं। जो जगत गुरु हैं वो जगत का पालन करते हैं। उस पालन के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व में चला रखी है। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास कोई भी कमाने का साधन नहीं है, कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उनको संत रामपाल जी महाराज की शिष्यों की टीम ढूंढ कर उनको ये राहत सामग्री पहुँचाती है जी। देखिए, सरकारें भी बहुत सारी मुहिम चलाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाभार्थी लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं और उन लाभार्थियों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये सारी सुविधा जो है दी जाती है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इस मुहिम के अलावा और क्या क्या समाज सुधार में या मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज हर संभव मुहिम जिससे ये समाज सुधर सके वो मुहिम चला रहे हैं। जैसे ही आपने अन्नपूर्णा मुहिम का एक एग्जाम्पल आज देखा, किस तरीके से कितना बढ़िया राशन, कितनी व्यवस्था के साथ, क्वालिटी के साथ बच्चों के जूते, कपड़े, बैग, चप्पल, कापियाँ, किताबें, पेंसिल, हर चीज़ दे रहे हैं ताकि इनको किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस हो। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के 12 आश्रम हैं। साल में 6 बार उनके अंदर समागम होता है। उस समागम में देहदान के शिविर लगते हैं जिसमें हज़ारों लोग देहदान के फार्म भरते हैं। उसके साथ साथ रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं जिसमें हज़ारों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है। फिर संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रमों में नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं जिसके तहत मुफ्त आँखों का इलाज किया जाता है, आँखों को चेक किया जाता है। उसके साथ दंत चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं जिसके अंदर सारे दांतों की चेकिंग, कोई भी आ सकता है वहाँ पे उस चेकिंग को कराने के लिए। दांतों की जो संभव इलाज वहाँ पे होगा वो दिया जाता है। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं जिसके तहत सारों को नशे से दूर रखा जाता है। वृक्षारोपण के बड़े बड़े प्रोग्राम, लाखों वृक्षों का एक बार में आरोपण किया जाता है। इसके साथ संत रामपाल जी महाराज इतनी मुहिम है कि आपको हम गिनवा नहीं सकते। रोज़ की कोई ना कोई लाभार्थी उनसे इस चीज़ के बारे में लाभ प्राप्त करता रहता है। जिन परिवारों को या जिन बच्चों को शरारती तत्वों द्वारा सताया जाता है, जिनको कोई सहायता नहीं मिलती, उनकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज हर टाइम खड़े हैं। इसके साथ साथ दहेज मुक्त रमैनियाँ की जाती हैं, मतलब बच्चों के बिना दहेज के विवाह किए जाते हैं। 1 रुपया भी उनका खर्च नहीं होता, जिससे जिनके घर में बेटियां हैं वो इतने सुखी हो चुके हैं, उनको अब बेटियां बोझ नहीं लग रही, वो उनको परमात्मा का वरदान लग रही हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज ले रहे हैं। उनकी विवाह की जिम्मेदारी, दहेज मुक्त विवाह की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। तो इसलिए अब बच्ची किसी के भी घर में बोझ नहीं है। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य और हैं, उनसे बात करेंगे। कापी ले रखी है, क्या नाम है सर आपका? मोहनदास। मोहन जी, ये कब तक इनको राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी? देखिए, परम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत महाराज जी ने इस परिवार को सारी उम्र के लिए गोद ले लिया है। अच्छा। और मतलब सारी उम्र का मतलब जब तक कमाने वाला नहीं होगा या फिर कैसे, क्या? जब तक ये बहन के घर में कोई कमाने वाला नहीं होता या फिर ये खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है, जब तक इसका पति नहीं आ जाता, तब तक महाराज जी की दया से गुरुदेव जी इनको
ये जो राशन सामग्री है, बच्चों की फीस है, बच्चों की किताबें हैं, ये हमेशा की तब तक देते हैं। खोजा कैसे आपने? कहते हैं सर्वे किया गया, ये बहन बता रही थी सर्वे किया गया। कैसे आप लोगों ने सर्वे किया, कैसे जानकारी मिली भाई? एक कोने में ये मारवा खुर्द है और एक कोने में ये बहन है, इस बीच गाँव में है और इस छोटे से घर में रहती है। कैसे पता चल गया संत रामपाल जी को? देखिए, ये बात मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये एक 7X चैनल है, इसमें अच्छा ये चैनल देखा था? चैनल हमने देखा था। अच्छा, इसकी वीडियो थी इसमें? दिखाओ भाई, दिखाओ। 21वीं सदी के भारत में जब सरकारें विकास के बड़े दावे कर रही हैं, उस वक्त एक महिला यमुनानगर के एक कोने में गुलाम की जिंदगी जी रही है। जर्जर हालत में ये कच्ची छत, ना चूल्हा जलाने की जगह, ना ही बाथरूम। 4 साल हो गए इसके पति को लापता हुए। 4 घर में मौजूद ये जिंदगियां आखिरकार पूछ रही हैं, हमारा कसूर क्या है? क्या हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है? क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? जैसे अगली बार राहत सामग्री की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए चीनी खाएंगे तो चीनी भी खत्म होगी, आटा भी खत्म हो, तो उसके लिए क्या आपका प्रावधान है? क्या है इसके लिए? ये सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये कार्ड हम इस परिवार को देके जाएंगे। इस कार्ड में आश्रम के नंबर हैं। जैसे ही इस राहत सामग्री में से कोई चीज़ जैसे कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये 2 दिन पहले इन दिए गए नंबरों पे फ़ोन करेगी और हम सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये सामान 2 दिन पहले इस बहन को तुरंत घर देके जाएंगे। और ये रजिस्टर कैसा है? ये क्या ले रखा है इस रजिस्टर में हम ये सारा सामान नोट करके इसमें पहली किस्त लिख के देके जाएंगे और जब दूसरी किस्त देंगे तब इसमें सामान ये नोट करके देके जाएंगे। ये कॉपी जो है रजिस्टर है, ये बहन के पास रहेगा और जैसे जैसे इनके पास राहत सामग्री आती जाएगी इनको देते जाएंगे। एक ऐसा ही रजिस्टर हमारे पास है ताकि हम ये जो सामान दिया है उसका हमारे पास रिकॉर्ड रहे। यानी कि बिल्कुल तौर तरीके से आप लोग चल रहे हैं। एक बार परिवार से और बात कर लेते हैं। हाँ बहन, अब तो आपको सम्मान मिल गया, हाँ जी मिल गया। जीने का अधिकार मिल गया, सबके बराबर आपको खड़ा कर दिया संत रामपाल जी ने। हाँ जी कर दिया जी। पहले कैसा महसूस हो रहा था? पहले तो बहुत गरीबी देखी जी, अब तो अच्छा लग रहा है जी। अच्छा बहन, ये बताओ कभी ऐसा दिन आया बिन खाए सोए हो? ना जी, ऐसा दिन तो नहीं आया, पर वैसे चटनी गेल खावाते जी रोटी। चटनी के हाँ जी। मतलब ये साग सब्जी नहीं मिलती थी, दाल नहीं मिलती थी, चटनी नमक नून के साथ रोटी खा लेते थे। तो चूल्हे वगैरह कैसे रोटी बनाते थे? क्या लकड़ियाँ में बनावाते जी। अब तो गैस ले लीजिए, मन ने गैस पे करते हैं जी अब तो। गैस पे करते हाँ हैं? जी। भरा के किसने दी? मेरे वीर ने भरवाया जी अब तो। अच्छा, भाई ने भरवाया। तो अड़ोस पड़ोस भी मदद करते थे कभी? ना जी, कोई नहीं करता है जी। अच्छा, ये जैसे आप नहाते धोते हो तो कि उसका गेट उठ तो है नहीं? हम रात ने नहावा जी, न्याणा ने भी रात ने नलाऊँ जी या तड़के में नलाऊँ जी। तड़के उठ कर 4 बजे जी फिर नलाती हूँ जी। गेट लगवा दें जी, बहुत अच्छा होगा जी। देखिए, इस बहन की डिमांड है कि ये गेट लग जाए और ये रात में नहाती हैं क्योंकि ये छत है, जुड़ी हुई छत है और भी लोगों की छतें हैं, तो इसीलिए दिन में नहीं नहा पाती हैं क्योंकि इस बाथरूम में और लेटरिन में भी ये जो है इसके ऊपर ना ही तो छत है और ना ही कोई गेट है, तो इसलिए रात में नहाती हैं और बच्चों को भी सुबह या शाम को नहलाती हैं। आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर और ये कैसे सब संभव कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल में आपको शरीर रूप में दिख रहे हैं, परंतु जो उनकी शक्ति है वो हर जगह काम कर रही है। जैसे थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, परंतु उन्होंने जेल में रह के भी, जेल में बैठ के भी अपनी सरकार चलाई है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की शक्ति किसी जेल के दायरे में बंद नहीं रह सकती। वो उनके वचन जो हैं, वो वचन की शक्ति हर जगह काम करती है। उस शक्ति के तहत उनके शिष्य उस राहत सामग्री को हर संभव प्रयास से जल्दी परिवार तक पहुंचाते हैं। तो इसको कोई भी बंधन, जो परमात्मा होता है उसके कार्य को कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। यही खूबी संत रामपाल जी महाराज की हम कहेंगे कि उसने पूरे विश्व को सबसे अलग कर दिया है। उनके ज्ञान ने भी, उनकी जो मुहिम है उन्होंने भी। यानी आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है जी। आप ये देखो, ऐसे ऐसे परिवार जो इतने सालों से एक मिर्च के साथ रोटी खा रहे थे, आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उनके घर में अच्छा बढ़िया भोजन के सारी सामग्री को पहुंचा रहे हैं। बच्चे भी दाएं बाएं भागते हैं कुछ मीठा खाने के लिए, अब चीनी से दूध। छोटे बच्चों का दिल तो करता ही है कि हम भी कुछ खाएं, हम भी कुछ मम्मी को कहें कि अलग बना के दो हमारे लिए। परंतु जो ये बहन है ये मजबूर है, पैसा नहीं है तो कहाँ से बना के देगी बच्चों को। बच्चे दिल मार के रह जाते हैं। परंतु इस मुहिम के तहत ये बच्चे भी अच्छा दूध
चाय या दूध भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, बढ़िया भोजन बना सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। मतलब जो संभव चीज़ एक परिवार को जो हम खाते हैं वही इस बहन को उपलब्ध कराई गई है, उसमें कोई भी चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम थी। संत रामपाल जी महाराज वाकई में संत नहीं, वो भगवान हैं। वो रामपाल जी महाराज सिर्फ नाम के रामपाल जी हैं, वो वाकई में असली राम हैं। और यहाँ पर जो शौचालय और ये जो इन्होंने डिमांड की, सर एक प्रश्न और, जो इन्होंने डिमांड की है बहन जी ने कि एक रिक्वायरमेंट रखी है कि यहाँ पे थोड़ा दरवाज़ा लग जाए, एक लेटरिन बाथरूम में तो होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ जी, ये हमने भी देखा है, ये गुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे, प्रार्थना लगाएंगे, तो ये भी कोशिश करेंगे इनका मकान की कुछ रिपेयर कराएं और ये बाथरूम की भी कुछ मरम्मत कराएं। अगर गुरु जी के आदेश हुए तो ये भी जल्दी हो जाएगा। हाँ, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य कह रहे हैं कि जल्दी ही गुरु जी से प्रार्थना लगाई जाएगी और उनको सारी परिस्थिति से रूबरू कराया जाएगा। हालांकि उनको सब पता है, वो जानी जान है, लेकिन वो जानबूझ के अनजान बनते हैं और जेल में बैठकर जब इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, पूरे विश्व को खिलाने की शक्ति रखते हैं, तो क्या नहीं कर सकते वो संत रामपाल जी महाराज महान संत हैं, महान हैं। तो ये थी बहन जी, एक बार और जान लेते हैं जी क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के विषय में। बच्चों, अब खाने की सारी सामग्री पहुँच गई, कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है। पहले अचार के साथ रोटी खाते थे, नमक के साथ खाते थे, अब तो अचार भी भेज दिया, साथ में सूखा दूध भी भेज दिया, चाहे गोल के पियो चाहे चाय बनाओ। कैसा लग रहा है? धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद करते हैं। आपको गुड़िया? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपका टिफिन आ गया, पहले टिफिन नहीं था, कैसे रोटी ले जाते थे बच्चे? कागज में अखबार लपेट में के? भेजते थे जी। अखबार में लपेट हाँ के। जी। अब तो टिफिन आ गया, देखो टिफिन आ गया आपका, ये टिफिन आ गया, अब टिफिन में ले जाना रोटी, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये बच्चे भी धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो आइए एक बार गाँव का रुख कर लेते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? राजपाल है जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आपने देख ही लिया होगा, राज सामग्री पहुंचाए, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? अच्छी बात है, ये गरीबों के लिए जो जिनका सहायता वो सहायता बन गई, जिन पर कोई सहायता नहीं है तो उनको सहायता दी, बहुत अच्छी बात है। बहुत परमात्मा के रूप में तो बहुत देखे होंगे आपने, मांगने वाले दिए, शनिदेव वाले बातें हैं, तो आपको कैसा लगा ये संत जी कैसे हैं, ये संत कैसे हैं? बहुत अच्छी बात है जी। देखिए यहाँ पर पत्रकार भी पहुँच चुके हैं, शायद ये चैनल आपका ही है, ये तो अभी हम जिक्र कर रहे थे 7X हरियाणा। ये 7X हरियाणा चैनल। तो आपको कैसे पता चला यहाँ हमारी टीम, हम लोग आ रहे हैं और संत रामपाल जी के शिष्य आ रहे हैं? एक्चुअल में बात क्या है कि मेरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है 7X हरियाणा, और लोकल लोगों की आवाज़ उठाना, मुद्दे और आसपास के क्षेत्र की जो चर्चाएं विषय हैं उनके ऊपर हम लगातार खबरें बनाते रहते हैं। पत्रकार महोदय जी, आपका नाम? मेरा नाम सबीर कुमार है और मैं यहीं से बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, लोकल खबरें उठाते हैं? लोकल खबरें ज़्यादा उठाता हूँ। और एक्चुअल में क्या है कि मुझे यहाँ पर एक खबर लगी थी कि एक कोई महिला है जो कि उसका पति नहीं है, घर छोड़ के जा चुका है और 3 लड़कियाँ उसके पास है और अनाथ की तरह वो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर घटनास्थल की, यहाँ पर मैंने इसका दौरा किया और यहाँ पर मैंने जो सोचा भी नहीं था, मुझे यहाँ पर वो हालत मतलब ख़राब मिले। अब बाथरूम भी नहीं है, ना ही उसका कोई पर्दा है, एक सीट रखी थी। आपने आवाज़ खड़ी करी, लेकिन आवाज़ के साथ आपको ये लग रहा था कि कोई ये सहायता कर पाएगा, और आज संत रामपाल जी महाराज सहायता करने आए हैं, तो इस विषय में क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? एक्चुअली में हम सोच रहे थे, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि जो भी कहीं पर कोई खराबी है वो शासन प्रशासन तक जाए, और यहाँ तक हमारा मकसद ये रहता है और खराबी वो शासन प्रशासन के माध्यम से या कोई NGO संस्था के माध्यम से वो समस्या ठीक हो जाए। लेकिन वीडियो ने इतनी रीच उठाई, इतने लोगों ने वो देखी, लाखों लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन किसी ने भी जो है, किसी NGO कोई संस्था, मैं आज ये कह सकता हूँ कि हम संस्थाओं के उद्घाटन पर जाते हैं, उनकी NGO के उद्घाटन पर जाते हैं, लेकिन इस काम के लिए कोई भी संस्था, कोई भी संगठन सामने नहीं आया है। वो चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, नोट बटोरते हैं, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से आज की डेट में इतना टाइम हो चुका उस वीडियो को बनाए, लेकिन आज तक भी राजकली ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि सर मेरे पास कोई घर पर जो है सहायता के लिए पहुंचा है। तो इन्फॉर्म कल किया था क्या?
क्या कैसे पता चला आपको यहाँ पर? तो मुझे राजकली ने फ़ोन किया था कि ऐसे करके, क्योंकि इसको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमारे पास फ़ोन करती है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अभी पीछे इसकी छत टूट गई थी कि सर कोई समाधान हो सकता है। तो मैंने बोला कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो लेकिन जैसी कैसी भी कोई सहायता होगी मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन कुछ समय के बाद इसने बताया कि ऐसे ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर मेरे घर पर पहुँचे थे, उन्होंने मुआयना किया यहाँ पर और मेरे घर के हालात का जायज़ा लिया। तो उन्होंने बताया कि कल मेरे पास आएंगे वो। तो 7 हरियाणा का जैसे मैं मकसद से कहीं फील्ड वर्क पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि तो आज मुझे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम मुझे यहाँ पर दिखाई दी, जो कि काफ़ी सामान यहाँ के घर पे जो है इनको दिया है। लगभग पूरी सामग्री, राहत सामग्री पहुँचा दी है, रसोई के से लेकर जूते चप्पल कपड़े तक, और यहाँ तक कि बैग भी उनके बच्चों के। तो कहीं ना कहीं जो मोदी साहब, जो नरेंद्र मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज इस नारे को सफल कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं तो क्या विचार रखना चाहेंगे? और हमारा प्रश्न तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, ये सिर्फ अन्नपूर्णा यानी अन्न को ही पूर्ण करना नहीं है, इसके साथ साथ मकान को भी देना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा भगवान। तो इन बेटियों को आज शिक्षा भी मिलेगी और आगे चलकर जब शिक्षा मिलेगी तो देश बढ़ेगा, खुद बढ़ेंगे, और जब देश बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं भारत विकासशील से विकसित भी बन सकता है। एक एक बच्चे की बहुत महत्वता होती है। क्या कहना चाहेंगे पत्रकार जी? सर बात ऐसी है कि देखिए, सरकार की अगर कार्यशैली के बारे में बात करें, सरकार जो है हर विषय पर जो है जनता को आश्वासन देती है और कई प्रकार की जो है योजनाएं सरकार जो है जनता के लिए चलाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे क्विकली कोई जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया, सिर्फ इन 2-4 चीज़ों को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब की तरफ जो है कोई देखता होगा या उनको इंस्टेंट जो है कोई राहत दिलाता होगा मेरी नज़र में तो। लेकिन मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं आज यहाँ पर अपनी आंखों से अपने साक्षात मैं दर्शन देख पा रहा हूँ कि एक संत की मुहिम के द्वारा जो है यहाँ पर एक, जो कि आज हमारे बीच में भी नहीं है, मतलब कि वो एक बताया जा रहा है कि जेल के अंदर हैं, उनके द्वारा जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अपने आप में जो है एक चर्चा का विषय जो है अपना आपके सामने आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास है। आपको लग रहा है जेल में बैठ के पूरे विश्व को खिलाने की ताकत रखते हैं संत रामपाल जी और हर गरीब को रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वो संत हैं या भगवान, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो इंसान की जो है ना अपनी आस्था के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर उनके मतलब कि गैर मौजूदगी में भी, उनकी उपस्थिति में भी जो है इतने मतलब कि यहाँ पर अच्छे से लोग यहाँ पर आए हैं, अपने काम काज छोड़कर यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज से यहाँ पर आए हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में इतना काम हो सकता है तो निसंदेह जो है उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाए तो कोई गलत कार्य नहीं है। ये काम भगवान ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक भगवान के लेवल के काम है और भगवान ही कर सकता है। और कहीं ना कहीं आस्था के इस केंद्र बिंदु पर जो है ना कहीं आस्था की जीत हुई है। जैसे आज आप यहाँ पर जो है भगत जन और आपका चैनल यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। देखिए, इन्होंने ही ये आवाज़ खड़ी करी थी, हालांकि आवाज़ वो संत रामपाल जी तक पहुंची, और पहुंची ये तो सिर्फ इनके चैनल के माध्यम से पहुंची है, लेकिन बहुत ऐसे गरीब हैं जहां तक मीडिया नहीं पहुंच पाता है, उनकी भी आवाज़ संत रामपाल जी सुन रहे हैं। तो जैसे कि पत्रकार महोदय समीर जी ने कहा कि वो इंसान नहीं, एक भगवान का रूप हैं, और रामपाल जी नहीं, राम का रूप हैं। तो ऐसे काम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और इस धरती पे उनके अलावा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है, ये मुझे भी प्रतीत हो रहा है। और ऐसे महान संत का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि बार धन्यवाद करता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले तो इस मुहिम के लिए उनका तय दिल से और दिल के गहराइयों से संत रामपाल जी महाराज का जो है मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्हें मुहिम चलाई है और यहाँ पर एक असहाय महिला की जो है घर पर जो है फरियाद सुनी और अपने शिष्यों को यहाँ पर भेजा है। तो मैं इसके लिए उनका कोटि कोटि और बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए जो है ना मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी कोई संस्था, कोई NGO है जो आध्यात्मिक के साथ साथ जो है लोगों की सहायता भी कर रही हो। तो इसके लिए मैं बार बार जो संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी आपका, और संत रामपाल जी महाराज जी का इस गांव की तरफ से, इस परिवार की तरफ से और पत्रकारों की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, उनको कोटि कोटि बार प्रणाम। दर्शकों, एक बार फिर हम मारवा खुर्द पर पहुँचे, उसी गाँव में। यहाँ कल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए थे राहत सामग्री लेकर इस गरीब परिवार के लिए, जो ज़रूरतमंद परिवार था उसके लिए। ये बहन थी राजकली और इनके लिए लेकर आए थे, लेकिन आज फिर दोबारा से पूरा भंडार भर दिया है। और कल राशन दिया था, लेकिन आज राशन के अलावा जो इन्होंने जो राहत सामग्री थी, जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी, उसके विषय में इन्होंने एक पर्ची बना के दी थी कि मुझे और ज़रूरत है इन सामानों की। तो
वो यहाँ पर सामग्री आज पहुँचाई गई है। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अनुराग जी, कल भी आपसे बहुत सारे मैंने प्रश्न किए थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज यानी कल शाम को आपकी टीम आई थी और हम आपके साथ आए थे कवरेज करने, अपनी वीडियो में रिकॉर्ड किया उस सब सामग्री को, और आज फिर एक बार आपने हम लोगों को बुलाया, आपके बुलाने से हम फिर कवरेज करने आए हैं। लेकिन आज भी ऐसा सामान दे दिया जैसे नंबर 1 का सामान है। तो एक बार बताइए क्या सामग्री है इस परिवार के लिए, क्या मुहैया करवाई और क्या क्या इन्होंने लिखवाया था और क्या आज पहुँचाया है? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना की, क्या कुछ वो सारा ज़रा विस्तार से बताइए। कल जो हम राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार लेके आए थे, तो इस बहन को यकीन नहीं हो रहा था जब हम सर्वे करने आए कि भाई ये सर्वे करने आए हैं, हमसे लिस्ट मांग रहे हैं। तो इस बहन ने बिल्कुल मतलब हल्के मन से कह दिया जी हाँ ये सामान दे देना राशन। तो इस बहन को बिल्कुल भी यकीन ना था कि ये दोबारा आएंगे। परंतु जब हम कल 16 तारीख को इनको राहत सामग्री इनके राशन की देने आए, तब इस बहन को यकीन हुआ कि सच में संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन में मेरे पूरे के पूरी रसोई घर को भर दिया। बिल्कुल। तब इस बहन को यकीन हुआ। फिर हमने कल जाते हुए इस बहन से पूछा कि बहन आपको इस राशन के अलावा भी अगर कोई चीज़ चाहिए तो अब आप खुल के बता सकती हैं। फिर इस बहन ने हमें बताया कि इनको बच्चों के जो घर के कपड़े हैं, स्कूल की वर्दी है, बहन के खुद के कपड़े हैं, बच्चों की चप्पल है। बता दीजिए क्या क्या राहत सामग्री। तो वो मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने बताई। इन्होंने बच्चों 3 बच्चे हैं इनके, गुड़िया हैं 3, उनकी तीनों की चप्पल, अपनी खुद की चप्पल इनकी, रसोई घर के लिए प्लेटें हैं। अच्छा, प्लेट भी हैं, गिलास भी हैं, चम्मच भी हैं। 3 प्लेटें हैं, 3 चम्मच, 4 गिलास। ये चाय बनाने के लिए भगोना मांगा इन्होंने, ये पतीली मांगी थी, ये कढ़ाई मांगी थी। अच्छा, ये कढ़ाई है, कढ़ाई भी मांगी है जी। कुकर मांगा था जी, वो दिया है। इसके साथ साथ बच्चों की स्कूल की किताबें हैं जी। अच्छा, कल कॉपी लेकर आए थे, पेंसिल, आज पेन भी ले आए। और बच्चों ने किताबें कल बोली नहीं थी जी, आज कल बोली थी, परसों नहीं बोली थी। मतलब इनको कल विश्वास हो गया कि वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हर सामग्री देने में सक्षम है। और इन्होंने फिर कल इन्होंने अपने जो राहत सामग्री थी, जो इनको ज़रूरतमंद चीज़ें थी, वो इन्होंने आपके सामने रखी और आपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना रखी और गुरुदेव जी ने आपकी प्रार्थना की। अच्छा, गुरुदेव ने क्या आदेश दिया आपके गुरु जी ने कल? जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना कल रखी कि गुरुदेव इस परिवार को ये राहत सामग्री लिस्ट जो है आपके चरणों में रखी है जी, ये चाहिए। तो गुरुदेव जी ने एक क्षण लगाया कि बेटा उनको ये राहत सामग्री कल ही दे के आओ, कल ही देखो, तत्काल प्रभाव से यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचा देंगे। गुरु जी के आदेश आने के बाद लेट करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेट होना, ठीक है। अब आगे बताइए, ये कुकर भी आपने बता दिया, ये कुकर हो गया जी। और इनके लिए ये गर्म कंबल दिया है गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने। फिर उसके बाद ये डबल बेड की 2 चद्दर हैं जी। थोड़ा दूर से दिखाएं। ये 2 गद्दे देख रहे हैं आप, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के 2 अच्छा, गद्दे गद्दे के ऊपर ये सामग्री रखी गई है। अच्छा, ये देखो भाई, गद्दा भी इन्होंने मांगा था। और ये 2 गद्दे हैं, इनका बेड तो है लकड़ी का, लेकिन गद्दा नहीं था, गद्दा फटा सा था। तो इन्होंने गद्दे बिल्कुल नए ला कर दिए हैं, उच्च क्वालिटी के गद्दे हैं। और ये चद्दर है डबल बेड की। ये चद्दर है, 2 चद्दर है, अच्छी क्वालिटी की है जी, बिल्कुल कॉटन की चद्दर है जी, कोई गर्मी नहीं लगेगी। ये छाते भी है भाई। उसके बाद 3 बच्चों के स्कूल जाने के लिए 3 छतरियाँ जी। मतलब बच्चे लड़े ना आपस में कि मेरा नहीं है, उसका अलग छतरी है। तीनों की पानी की बोतल है स्कूल की जी। इनके लिए अलग अलग ज्योमेट्री बॉक्स भी दिए हैं 3। अच्छा, 3 सबके अलग अलग, सबके लिए 2-2 पेन भी दिए हैं जी। इसके बाद इस बहन के 2 सूट हैं कॉटन के। बच्चों की स्कूल की वर्दी है। अच्छा, जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं उस स्कूल में जो वर्दी लगी हुई है वही वर्दी दी है जी। उसी क्वालिटी की इस 3 वर्दी होगी। इसके साथ साथ 2-2 जोड़ी इन बच्चों के घर के कपड़े हैं जी। अच्छा, कपड़े भी हैं 2-2 जोड़ी। ये 2-2 जोड़ी कैमरामैन से कहूँगा। अच्छा, ये 2-2 जोड़ी कपड़े हैं भाई, वाकई में बहुत बढ़िया। ये 2 जोड़ी होगी, ये उसकी ड्रेस होगी, ये दूसरी गुड़िया की ड्रेस होगी, ये उसके 2 जोड़ी हो गए। बिल्कुल। ये तीसरी गुड़िया की ड्रेस होगी, ये उसके 2 जोड़ी कपड़े होंगे। जुराब भी हैं, जुराबे भी साथ हैं जी, पूरी ड्रेस कंप्लीट है। ये क्या रख रखा है आपने? इस बहन का जो घर है ना, उसकी छत थोड़ी सी बारिशों में चौथी है जी। तो उसके लिए अभी तत्कालीन प्रभाव से इनको एक तरपाल दी गई है छत के लिए, ये बड़े वाली, और आगे डालने के लिए ये दूसरी तरपाल दी गई है ताकि बारिश का पानी इनके कमरे में ना जाए। अभी आप तो सारा सामान आ गया आपका। कल कह रहे थे मेरे पास बोतल नहीं है, कैसा लग रहा है अब? अच्छा।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, जिन्होंने हम सबको ये सब दिया। ये तो भगवान का रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार गांव वालों से और बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही जेंटलमैन खड़े हैं। राम राम। राम जी। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी। शर्मा जी, ये बताइए, यहाँ पर इतनी राहत सामग्री, कल भी इन्होंने रसोई का सारा सामान भरा है। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी और रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देखा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, ये कहना है। और उसी नारे के तहत, इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ राहत सामग्री पहुँचाएगी। और यही परिवार नहीं है, इस देश में सभी गरीब परिवारों को खोजा जाता है। तो आपकी क्या विचार हैं कि जो ये मुहिम चल रही है, इस मुहिम के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कराया जी, ये तो बहुत बढ़िया कराया जी। गरीब परिवार है जी, इसकी सहायता हुई, बहुत खुशी की बात है जी। कहीं ना कहीं इंसानियत मर चुकी थी। इंसान आज इंसान को नहीं समझ पा रहा है। अगर हर इंसान इंसानियत जगाए कि हाँ भाई ठीक है, कोई अगर 2 रोटी कम खा रहा है तो वो भी 2 रोटी कम खा करके आपस में 2-2 रोटी बांट करके खा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला करके इंसानियत जगाई है लोगों के अंदर? बहुत अच्छा काम कराया जी, बहुत बढ़िया जी। क्या कहना चाहेंगे संत जी? बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत अच्छा काम है जी। गरीब परिवार है, इसकी सहायता हुई, बहुत खुशी हुई। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अनुराग जी, ये डिमांड कर रही हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा लेंटर बन जाए, लेंटर पड़ जाए। लेंटर की प्रार्थना सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेज दिया जी। तो जैसे ही गुरु जी के आदेश आते हैं इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आप कार्रवाई की स्पीड तो देख ही रहे हैं कि जैसे ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेश आएंगे, बिना किसी विलंब के उस चीज़ की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस बहन को इत्तला करके लेंटर का या जो भी प्लम्बर का जो भी काम इस घर में करवाना होगा वो किया जाएगा। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम। जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो वरदान बन चुकी है। और सरकारें शौचालय अभियान और भी बहुत सारे अभियान चलाती हैं, उज्ज्वला योजना चलाती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलकर कहें, सरकार जो जहाँ पर लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, उस तक ज़रूर संत रामपाल जी महाराज स्वयं पहुँच रहे हैं। क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज नाम के रामपाल जी महाराज हैं, लेकिन काम पूरे राम जैसे कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि असली राम आज कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। जी बहन जी, और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय में? मैं तो धन्यवाद करूँगी जी। मैंने भगवान देखा नहीं है, पर भगवान देख लिया मैंने आज जी। ऐसा भगवान तो कहीं भी नहीं आज जैसा ये है बैठा जी। बस जी मैं तो इस तरह रिक्वेस्ट करूँ जी, भी सब परिवार ने अच्छे से ही रखा जी। वो तो रख रहे हैं महाराज जी। धन्यवाद। तो आपकी सुनी आज। धन्यवाद जी, इसका आपका भी धन्यवाद जी। नहीं, धन्यवाद तो संत रामपाल जी का है, जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई। उनके एक आदेश से उनके शिष्य यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हाँ जी, हाँ, तो एक तरीके से वही यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ जी। यहाँ तो किसी के औकात नहीं पहुँचना, उन्हीं के आदेश से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी, ये तो बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरुदेव का जी। संत महाराज जी की जय हो। देखिए, जय बुलाई है इस बहन ने, और बने रहिएगा इस मुहिम के साथ। फिर मिलेंगे नए परिवार में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब